तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लूसेंट की जीके में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि हम डे बाय डे यहाँ पर लूसेंट जो है सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहे है आपका भारत का इतिहास के अंतर्गत आज हम प्राग ऐतिहासिक काल देखेंगे। यानी प्राग ऐतिहासिक काल से यहाँ से आपके यूपी पीसीएस आरओ एआरओ यूपीएससी और एसएससी रेलवे बैंक में यानी विभिन्न तरीके के जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वह लूसेंट ऐसी एक बुक है जहाँ आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ से आपका लूसेंट यहाँ पर प्रश्न बने ना। तो चलिए शुरू करेंगे आज के प्रश्न में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से किस मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप को किसे तो आदि मानव के रूप में जो जन्म स्थली मानी जाती है वह अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विकल्प राइट करेंगे। और दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप को। किसे अफ्रीका महाद्वीप को। तो दूसरे के यहाँ पर डी विकल्प राइट होगा। दोनों प्रश्न आपके सेम आपके हैं, बस क्वेश्चन का आपका इधर उधर हेर फेर कर रखा है। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास का काल कर्मानुसार सही दर्शा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर तीसरे में, तो आपका एस्ट्रोलोपिथेकस आपका एस्ट्रोलोपिथिकेकस होमो क्या है होमो इरेक्ट्स, उसके बाद आपका निएंडरथाल और उसके बाद आपका क्रोमैग्नन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है मानव विकास का यहाँ पर काल कर्मानुसार सही दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहे चौथे नंबर में निम्नलिखित में किस मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। निम्नलिखित में किस मानव का आदि पूर्वज माना जाता है चौथे नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका देखिए आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकेकस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर है निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है, मदर ऑफ मैन। यानी निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है पांचवें नंबर में। तो ये कहा जाता है आपका लूसी को। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर जो है पांचवे का राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे 6 नंबर की ओर। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो आपका प्रज्ञा मानव यानी होमोसेपियन से प्रजाति से रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। क्या कह रहा है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो आपका प्रज्ञा मानव यानी होमोसेपियन से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। उसे जाना जाता है आपका यहाँ पर पिथेकैंथोपस के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट करेंगे। आइए आगे देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। भारत के किस क्षेत्र से सर्वाधिक मनुष्य से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर मिले आपके नर्मदा घाटी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। होमो इरेक्टस एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो नर्मदा घाटी के हथनौरा से। कहाँ से, नर्मदा घाटी में हथनौरा से। फिर कह रहा है 9 नंबर में निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। द्विपद मानव किसे कहा जाता है तो आपके पिथेकैंथ्रोपस को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। आगे है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाएगा आपका होमो इरेक्टस को। किसे, होमो इरेक्टस को जो है यहाँ पर आग खोजने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर 10वें का बी राइट होगा। आगे बढ़ेंगे आपका जो है 11 नंबर प्रश्न की ओर। और यह 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे मृतकों का यहाँ पर अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है 11 नंबर में। तो ये माना जाता है आपका निएंडरथाल को। किसे, निएंडरथाल को। फिर आगे कह रहा है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है 12 नंबर में। तो ये जो आपका है क्रोमैग्नन मनुष्य के। किसके, क्रोमैग्नन मनुष्य के। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम आपका यानी सबसे नया समझा जाता है 13 नंबर में। तो आपका क्रोमैग्नन मानव को। कह रहा प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था 14 नंबर में। तो ये आपका जाना जाता था क्रोमैग्नन के रूप में। फिर कह आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका होमोसेपियन। क्या, होमोसेपियन, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे देखते हैं किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाणिक कलाकृति की खोज हुई थी।
किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाणिक कलाकृति की खोज हुई थी 16 नंबर में? तो ये आपकी हुई थी पल्लवरम में। कहाँ पर? पल्लवरम में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये कह रहा भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूट फूड को कब आपका मिला था? तो ये मिला था आपका 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में। आगे देखिए कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्हें भारत में पूरे पाषाणी उपकरण की खोज की मूलतः वे थे। तो वे क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एक्रोलॉजी कहा गया है 19 नंबर में? तो ये कहा गया है आपके रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है भारत के प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो ये मिला आपका हथनौरा से। कहाँ से? हथनौरा से। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः कैसा था? पूरा पाषाणकालीन का जो मानव था उनका जीवन पूर्णतः कैसा था? तो उनका जो प्राकृतिक था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। कह रहा पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था 22 नंबर में? तो इनका जो है शिकार करना। पूरा पाषाणकालीन के आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था? अब मनोरंजन का साधन भी दे रखा है। तो क्या था? शिकार ही इनका जो है मनोरंजन का साधन था। फिर क्या पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज की थी क्या थी? तो सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। क्या? आग जलाना इनके सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। आगे है भारत में पूर्व विस्तार युग में अधिकांश औजार बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार कैसे बने थे? तो यहाँ पर आपके थे स्फेटिक के। कैसे? स्फेटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो हाँ, सोहन संस्कृति जो है पूरा पाषाण संस्कृति का ही दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे। आगे है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? 27 नंबर का निम्नलिखित में किस स्थल से जो है पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो ये जो आपका स्थल है शामिल वह आपका आहाड़ है। आहाड़ से आपका जो है यहाँ पर पूरा पाषाणी युगिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं पंजाब से। आपका सिंगवाल एक पूरा स्थल है। 29 में सिंगवाल एक पूरा स्थल है। तो आपका निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का कह रहा न्यून पूरा पाषाण काली का मानव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 30 में राइट हो जाएगा। क्या करता था वह? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था पूरा पाषाण कालीन का मानव। कह रहा सांघो यानी संघाओं गुफा पूरा स्थल किस काल का है? तो ये जो है आपका मध्य पूरा पाषाण काल का है। क्या है? तो आपका संघाओं गुफा जो है वो पूरा स्थल जो है मध्य पूरा पाषाण काल युग का है। फिर 32 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण काल संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो ये जो आपका है आपका बेल्ट जो है आपका पूरा पाषाण संस्कृति से आपका संबंध नहीं रखता। सेल्ट है। क्या है? सेल्ट है 32 नंबर में। 33 नंबर कह रहा देखिए कह रहा उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? 33 नंबर में। तो ये आपका है बेलन घाटी से जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से किस फलक संस्कृति यानी ब्लेड कल्चर कहा जाता है? तो निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? 34 नंबर में। तो यहाँ पर उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को यहाँ पर फलक कल्चर यानी ब्लेड कल्चर कहा जाता है। और आगे कह रहा है निम्न में से किस प्राग ऐतिहासिक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे यानी कवक जो है मिले हैं? तो ये मिले आपके कहाँ से? पटने से। कहाँ से? पटने से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कह रहा आंध्र प्रदेश के आपका मुख्य तला या चिंता मनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो इसे भारत में उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्धि प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे। कह रहा नीचे दिए गए संस्कृतियों का कालानुक्रम आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका जो है एबोलिनियन, आपका एसुलिया, आपका मुस्टीरियन और आपका मैग्डेलेनियन, ये जो आपका कालानुक्रम है ये आपका सही हो जाएगा।
पूरा पाषाण काल का एक नव पाषाण काल के मध्यवर्ती को काल को कहते हैं। पूरा पाषाण काल और एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती जो भाग है उस काल को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? आपका मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। कह रहा कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पशुपालन की बात पूछी जा रही है तो आपका बागौर से। कह रहा निम्नलिखित में से किस काल में आपके मैक्रोलिथ का प्रयोग होता है? 40 नंबर में। तो ये जो आपका काल है वह आपका मध्य पाषाण काल है। कौन सा मध्य पाषाण काल है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आइए 41 में कह रहा कि आपका मेसोलिथिक, क्या दे रखा? मेसोलिथिक। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाओं की बात करें तो भीमबेटका कहाँ पर है? तो ये जो आपका है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कह रहा भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? 42 नंबर में। तो ये जो आपका गुफाओं के चित्रों के लिए है। फिर कह रहा निम्न में से किस मध्य पाषाणी पुरा स्थल से आपके मृग श्रृंग यानी आपके हिरण के सिंह के छल्लों का माला का प्रमाण मिला है? 43 नंबर में। तो ये जो मिला है आपका मधावा से। कहाँ से? कहाँ से? एक मिनट, आपका कितना 43 नंबर है ना? तो आपका मधावा से। कहाँ से मिला है? आपका मधावा से मिला है। कह रहा निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक युग से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी से बने आपके जो है आभूषण प्राप्त हुए हैं तो ये आपके जो प्राप्त हुए हैं बागौर से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कह रहा निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो 45 नंबर है। तो ये जो आपका है कौन सा? तो भीमबेटका। कह रहा सराय, नाहर, राय और मधा संबंधित हैं। सराय, नाहर, राय और मधा आपके संबंधित हैं 46 में। तो ये जो आपके हैं गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कह रहा भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके भीमबेटका से। कह रहा निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले आपके लेखनीय शिलाश्रय फर्स्ट से। अब 48 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी जो मेखला की खोज हुई है? तो यहाँ पर भांजा दे रखा है, आपका भाजा, भीमबेटका और जौरा और अजंता। तो ये मिले आपके कहाँ से? तो भीमबेटका से और आपके जौरा से। यानी ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा यहाँ पर जो है आपके राइट हो जाएंगे। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए हैं? तो ये जो आपका है मध्य पाषाण काल से। यानी पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से जो है आपके पहली बार परिचित हुए? तो आपके मध्य पाषाण काल में। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो सबसे पहले उन्होंने कुत्तों को बनाया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण के किस काल में मिलने से शुरू हुए हैं? तो ये जो आपका है मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो ये जो आपका है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 53 का डी राइट होगा। 54 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। नव पाषाणी मानव जीवन की विशेषताएं क्या क्या थीं 54 नंबर में? तो देखिए, वह खेती बाड़ी करता था और क्या करता था? पशुपालन भी वह करता था। फिर क्या कह रहा है? स्थायी बस्तियों वाला ज़िंदगी थी, ये भी सही कह रहा है। लेखन कला का विकास हुआ था? नहीं, लेखन कला के विकास जो है नवपाषाण काल में नहीं हुआ था। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर जो है हमारा राइट हो जाएगा। कह रहा मनुष्य किस काल के खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पाद बना? 55 नंबर में। तो ये जो बना है आपका नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। फिर देखिए यहाँ पर आगे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के जो आपके प्राचीनतम साक्ष्य आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं 56 में? तो आपके जो है मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो मेहरगढ़ आपका जो है पश्चिमी बालूचिस्तान में आपका स्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था?
तो यहाँ पर जौ था, जिसे क्या कहते हैं, जिसे यौ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे आपका यौ भी कहते हैं। 58 का ऑप्शन नंबर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था आपका जौ था, जिसे यौ कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कौन सा, 58 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में किस स्थान से नवपाषाणी स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के लिए सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं, तो आपके मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कह रहा है निम्न में से किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले आपके बेलन घाटी से। कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये पुरातात्विक स्थल जो उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा, धान के साक्ष्य यहाँ से जो आपके प्राप्त हुए हैं कोल्डिहवा से, उत्तर प्रदेश के। कह रहा कि खान बदोशी आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया, तो खान बदोशी आदमी ने किस काल से स्थायी रूप से बसने का यहाँ पर आरंभ किया, तो ये जो है नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपको कहाँ पर, तो आपके कालपी में। कहाँ पे, तो कालपी में। कह रहा निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं, गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं 64 नंबर में, तो ये मिलते हैं आपके बुर्ज होम से। निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, तो 65 नंबर में, तो आपका जो है आपके गुप्त कराल से, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कह रहा नवपाषाणिक गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये जो आपके मिले हैं कहाँ से, तो आपके बुर्ज होम से मिले हैं और आपके गुप्त कराल से मिले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी विकल्प रहेगा, पहला और दूसरा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेंगे। यहाँ पर आपका जो है 66 क्वेश्चन हमारे कवर हुए हैं प्राग ऐतिहासिक काल से। अभी इसमें और क्वेश्चन बचे हुए हैं और दूसरे सेकंड क्लास में हम यहाँ पर उसे कवर कर देंगे। तो आज हमारे छोटे चैनल में आज की क्लास इतनी ही रहेगी और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।